हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आशा करता हूँ आपसे भी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो भाई बात ऐसा है कि आज के जो वीडियो हम लोग देखने वाले कि कैसे टेंस टैक या टांस टैक जो भी बोलते हैं, टेंस टैक ही बोलते होंगे। ठीक है, उसका जो टेबल होता है ना, उसमें कैसे स्केलेटन हम लोग स्केलेटन कैसे ऐड कर सकते हैं, यानी लोडर जैसा यूआई होता है ना, वो मैं अभी जल्दी सबको डेमो दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले तो ये वीडियो रिक्वेस्ट जिन्होंने किया भाई, उनका नाम मैं बोल देता हूँ, क्योंकि सुबह उठा तो भाई देखा कमेंट, नेहत या फिर नेहत जो भी बोलो भाई, क्या नेम है, थोड़ा सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस सही से नहीं कर पा रहा आपका नाम, नेहत या नेहत। ठीक है, तो भाई इन्होंने बोला है कि भाई नेहत भाई ने बोला कि भाई वो जो है क्या बोलते हैं, एक रिक्वेस्ट था, क्या बोले, हाँ वो लोडिंग स्केलेटन का भी टेंस्टैक टेबल के साथ मतलब बनाने के लिए वीडियो। ठीक है, तो ठीक है भाई, बनाते हैं। तो सुबह से जैसे मैं उठा थोड़ा रिसर्च वगैरह कर रहा था, बहुत परेशानी है मतलब स्केलेटन ऐड करने में, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग ही भाई लफड़ा है, बट फिर भी कोशिश करते हैं। और इस बार जो है भाई एकदम बहुत ही तगड़ा हुआ। तो सबसे पहले डेमो देख लेते हैं, ठीक है, कैसा दिखेगा वो देख लेते हैं, फिर हम लोग कोडिंग में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ताकि सेटिस्फेक्शन आपको पहले ही हो जाए। हाँ तो भाई मेरे, ये मैंने एप्लीकेशन ओपन कर लिया, जिसमें कि ना मैंने क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं भाई, स्केलेटन ऐड करके रखा है। ठीक है, तो पहले फाइनल डेमो देख लेते हैं। जैसे गो टू डैशबोर्ड करेगा, ये देखो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत से भाई, खूबसूरती के साथ स्केलेटन आएगा और उसका डेटा आपका लोड होगा। आप चाहे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके मतलब थोड़ा बढ़ा के दिखाता हूँ, होता है ना बहुत बार। और ये बटन ऐसे ही, इसको मैंने टेस्टिंग के लिए रखा था, इसको हटा देंगे। ठीक है, बस मतलब ये ओरिजिनल वाला है जिसमें मैंने एक्सपेरिमेंट करके रखा हुआ है। एडिटर में जाते हैं, अभी हम लोग कोडिंग करना शुरू करेंगे, बट एक चीज़ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ डेमो। जैसे अगर आप 10 लिख देंगे यहाँ पे, तो आपको ना 10 इस तरह का टेबल का ये दिखेगा, रो होता है कि पूरा डेटा रहता है इस तरीके से। ठीक है, और उसका फिर क्योंकि यहाँ 4 ही था तो मैंने इसलिए 4 लिख दिया कि इक्वल इक्वल रहेगा तो अच्छा लगेगा देखने में। बट एक्चुअल रियल लाइफ में 8-10 होता है कम से कम एक पेज पे, तो आप उस हिसाब से काउंटिंग कर लेना, उतना और उतना ही दे देना। देखो काफ़ी कमाल का लगेगा इस तरीके से। ठीक है, और बहुत ईजी तरीके से देखेंगे, समझेंगे ईजीली। ठीक है, तो मैं ना अब इसको क्लोज करता हूँ और इस प्रोजेक्ट को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ओरिजिनल जो जहाँ पे मैंने मॉडिफिकेशन या एक्सपेरिमेंट वगैरह करके रखा है, तो इजीली समझते हैं। जो पिछला वीडियो था ना, जिसमें हमने टेंस्टैक 8 टेबल का यूज़ करके ना नेस्टेड लेवल एप्लीकेशन बनाया था, क्रेड एप्लीकेशन, जो कि मल्टी लेवल मार्केटिंग जो होता है, मार्केटिंग वाले होता है, को पता ही होगा, तो होता है ना एक के नीचे एक और जोड़ते जाना है, तो ऐसा वाला एप्लीकेशन बनाया था। ठीक है, तो क्योंकि भाई ने बोला कि भाई उस पर लोडर या जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्केलेटन, हाँ स्केलेटन ऐड करके दिखाने के लिए, तो उसमें ट्राई करते हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप उस पर क्लिक करोगे तो आप मेरे गिटहब रिपोजिटरी पे डायरेक्टली आ जाओगे। मैंने अपना प्रोफाइल यहाँ ओपन करके रखा है, मतलब होम पेज गिटहब का। तो मैं रिपोजिटरीज यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे ना ये भाई ओपन हो जाए। पता नहीं आज इंटरनेट कनेक्शन काफ़ी स्लो चल रहा है, ये रहा। ठीक है, बहुत स्लो चल रहा है। तो ये रहा रिएक्ट नेस्टेड ट्री क्रड एप्लीकेशन। तो आप जैसे लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको इतना नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा इसी पेज पे डायरेक्टली आ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कोड है, मेन ब्रांच है और स्टार्टर कोड है। आपको स्टार्टर कोड पे नहीं जाना, मेन ब्रांच यानी फाइनल कोड पे हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब इसमें ऐड करेंगे। कोड पे क्लिक करते हैं और डाउनलोड जिप पे करते हैं, तो ये सिंपली जिप फाइल एक डाउनलोड हो जाएगा, जिसको कि आपको इंस्टॉल कर लेना। आपको ज़्यादा कुछ यहाँ झोल झाल नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ये डाउनलोड हो रहा है तो आपका बहुत ही फास्ट हो जाएगा। मेरा पता नहीं इंटरनेट कनेक्शन भाई काफ़ी स्लो है, तो ठीक है ये होने देते हैं, फिर हम मतलब फिर मैं वापस आता हूँ। ठीक है, हाँ तो भाई ये फाइनली जो है डाउनलोड हो चुका है, और अब क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे सिंपली। वापस जाते हैं, और शायद यहाँ पे ना हो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बैकग्राउंड, अच्छा ठीक है, नहीं मतलब पहले से वो वाला प्रोजेक्ट है ना जो इससे पहले बनाया था। ठीक है, तो आपको सिंपली डेस्कटॉप या जहाँ पर भी आपको सही लगा एक्सट्रैक्ट कर लेना उसको। ठीक है, और इस फोल्डर को ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद इसको क्या करते हैं, इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करते हैं। ठीक है, ये ओपन हो गया। अब क्या करते हैं, टर्मिनल ओपन करते हैं और सिंपली जल्दी फटाफट भाई इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं npm इंस्टॉल, यानी बाहर का जो पैकेज है नोडमैन और कॉन्करेंटली, जो कि इसके बैक एंड और फ्रंट एंड के अंदर घुस के भी मतलब पैरेलल रन कराता है, मतलब बाहर का जो पैकेज डॉट जेसन है इसका इंस्टॉल होगा। फिर लिखेंगे एंड, फिर हम लोग बैक एंड के अंदर जाएंगे तो लिखेंगे cd बैकएंड इस तरीके से एंड npm इंस्टॉल। ठीक है, फिर हमें बाहर आना होगा तो फिर एंड लिखेंगे cd, मतलब एक एक स्टेप करेंगे ना, उससे झमेला खत्म करते हैं, एक ही लाइन में सब खत्म कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए cd फिर डॉट डॉट बाहर निकलते हैं और फिर एंड देते हैं, फिर लिखते हैं cd फ्रंट एंड, फिर एंड अरे भाई क्या हो गया, फिर स्पेस npm इंस्टॉल, और फिर ये होने के बाद फिर से भाई बाहर आएंगे फ्रंट एंड फोल्डर से cd डॉट डॉट और फिर लिखेंगे npm स्टार्ट। ठीक है भाई, एक ही बार में सारा हो जाएगा। ठीक है, तो वेट करते हैं, मेरे को लग रहा है पूरा लाइन सही है, कहीं गलत नहीं, गलत होगा तो फिर ब्रेक कर जाएगा लाइन कहीं ना कहीं, देखते हैं। ठीक है, हाँ तो भाई मेरे यहाँ पे हम लोग का सारा पैकेज भी इंस्टॉल हो गया। उसके बाद भाई अभी सर्वर भी स्टार्ट हो गया, बैक एंड फ्रंट एंड दोनों। ठीक है, यहाँ पे कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके इसको क्लिक करेंगे तो हमारे ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। इसको हटाते हैं। ठीक है, और गो टू डैशबोर्ड में करते हैं तो ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, एकदम मतलब जो भी फाइनल एप्लीकेशन था, ठीक है, उस तरीके से पूरा। तो हमारा भी मेन काम है इसमें स्केलेटन ऐड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे चलो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जाते हैं अपने कोड एडिटर पे
और यहाँ फ्रंट एंड फोल्डर को ओपन करते हैं, सोर्स में जाते हैं, राउट्स में जाते हैं, स्टूडेंट नहीं, इस मॉडल में तो नहीं चाहिए भाई, students.jsx में जाते हैं, ठीक है। उसको साइड बार को हटाते हैं, ठीक है। तो अभी कैसे करेंगे देखो, पहले ना कॉलम को कॉलेप्स कर देते हैं, ये कॉलेप्स हो गया, ठीक है। टेबल को भी फिलहाल के लिए कॉलेप्स कर देते हैं। और मेन चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता था, स्केलेटन आपको कंपोनेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको मेटेरियल जॉय से मिल जाएगा, मतलब एमी जॉय से यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्केलेटन आपको इंपोर्ट कर लेना है, ये रहा स्केलेटन, ठीक है। और एक इंपोर्ट करना है एस्पेक्ट रेशियो, नहीं तो एक प्रॉब्लम करेगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं देख रहा था भाई कि काफ़ी परेशानी कर रहा था। तो एस्पेक्ट रेशियो बोल के होता है। तो अगर स्केलेटन ऐसे देते हैं तो बहुत ही सिंपल यूज़ करना है, जहाँ पर आपको देना है। जैसे ये टेबल है, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे देना है, क्योंकि ये टी है, देखो एक एक करके पकड़ते हैं। जैसे कि कहने का मतलब देखो, यहाँ पे पहले तो टेबल हेडिंग है, ठीक है, ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ है, उसके नीचे बॉडी है, तो पहले हेडिंग को पकड़ते हैं, हेड को पकड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर स्केलेटन दे देते हैं, स्केलेटन इस तरीके से, और इसके अंदर रेंडर होगा वो कॉलम का हेडर का नेम, मतलब जो भी है, ठीक है। इसको सेव करते हैं, और अब देखो इस तरीके से काफ़ी भद्दा लग रहा है, एक आ रहा और अजीब टाइप से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो देंगे, इसको कट कर लेते हैं, इसीलिए एस्पेक्ट रेशियो कंपोनेंट को इंपोर्ट करके रखा था। एस्पेक्ट रेशियो इस तरीके से देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना रेशियो देना पड़ता है, तो मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखा कि भाई कितना देने से परफेक्ट बैठ रहा है। तो यहाँ पे ना 21/4 ऐसा कुछ देने से शायद यहाँ पे आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। जैसे कि अगर 3 कर दोगे, 2 कर दोगे तो और छोटा हो जाएगा, है, ठीक है। और आपके हिसाब से वो डिपेंड करता है। तो मेरे को लगा 4 सही है, 21/4। 21 मतलब लिखा हुआ था भाई तुम्हारा वो डॉक्यूमेंटेशन में, मतलब तो मेरे को लगा भाई ठीक है, मतलब वो रेशियो होता है ना, कितना रेशियो में दिखेगा चीज़ जो भी है। तो ये सही लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो हो गया स्केलेटन। और अब क्या करना है, इस पर डायरेक्टली मॉडिफाई करना, चलो ठीक है, बाद में चेंजेस कर लेंगे। और यहाँ पर भी वही सेम चीज़ होगा। तो यहाँ पर भी भाई एस्पेक्ट रेशियो, और इसके अंदर नहीं, रुको, इसके अंदर फिर स्केलेटन जाएगा और उसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो है भाई वो चीज़ होगा, क्या बोलते हैं इस रेशियो, हाँ, रेशियो 21/21 में 21/4, ठीक है, 21/4। तो ये देखो काफ़ी सही लग रहा है लेकिन इसको भी भाई दोपहर हो गया इसको सॉल्व करते करते, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। क्योंकि जो टेक्निक है वो काफ़ी स्मूथ है, लेकिन कब होता है ना अलग अलग चीज़ को आप पजल को मैच कराते हो तो थोड़ी ना भाई सब सेट हो जाएगा, सबका अपना अपना ये होता है भाई, कॉन्सेप्ट होता है, तो मैच नहीं कर पाता तो बहुत परेशानी होता है। बट ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये हमारा स्केलेटन हो गया, लेकिन नहीं हुआ, ये बस ऐसे ही देखने के लिए था कि हाँ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अभी देखो अभी कैसे इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। खाली ऐसे स्केलेटन बोल देने से नहीं होगा भाई, डेटा देखो अब कॉन्सेप्ट ये रिएक्ट और ध्यान समझना, रिएक्ट और डॉम का कॉन्सेप्ट ये है कि डेटा लोड होगा फिर कंपोनेंट लोड होगा, डेटा लोड होगा फिर कंपोनेंट लोड होगा। तो ये कंपोनेंट तब लोड होगा जब पूरा डेटा लोड होगा, तो फिर तुम स्केलेटन दिखाओगे कैसे? पहले कंपोनेंट लोड होता डेटा, फिर उसका लोड होता, तो वेटिंग होता 4-5 सेकंड, और उसके बाद आप दिखा सकते थे कि हाँ भाई कि वेट आप दिखा रहे हो। डेटा पहले लोड होगा, जब डेटा लोड ही हो जाएगा तो फिर स्केलेटन दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो जैसा भाई ने रिक्वेस्ट किया उस हिसाब से यहाँ इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग पास यहाँ एक ऑप्शन है, वो उसको डेफर बोलते हैं। मैंने डेफर के ऊपर दो वीडियो बना कर रखा, आप देख सकते हो, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या करेंगे, ये जो देखो डेटा जहाँ लोड हो रहा है ना, ध्यान समझना, ये डेटा जो लोड हो रहा है यहाँ पे हम लोग डेफर फंक्शन यूज़ करेंगे। तो रिएक्ट और डॉम से यहाँ पे डेफर फंक्शन अच्छे से अगर समझना डेफर को भाई देख लेना, वो वीडियो समझ में आ जाएगा डेफर क्या है, फिर मैं यहाँ पे बता दूंगा। तो डेटा जो यहाँ पे लोड हो रहा है क्या करेंगे, इसका रूल ये रिएक्ट और डॉम का कि पहले डेटा लोड होगा फिर कंपोनेंट लोड होगा। तो हम लोग यहाँ पे डेटा को लोड नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, ये दोनों लाइन को ना कमेंट कर देते हैं ताकि आपको समझने में ईजी हो। तो यहाँ पे रिटर्न लिख देते हैं और यहाँ पे डेफर रिटर्न करेंगे, ठीक है, डेफर, और इस तरीके से ऑब्जेक्ट मतलब डेफर रिटर्न करेंगे, मतलब डेफर को कॉल करके रिटर्न करेंगे। और यहाँ पे इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, जैसे स्टूडेंट्स का डेटा है तो स्टूडेंट्स लिखते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग प्रॉमिस भेजेंगे, यानी अवेट नहीं करेंगे। तो ये जो अवेट लिखा था ना, अवेट जब करते हैं तो क्या होता है, रिजॉल्व डेटा, यानी जो भी सर्वर से एकदम फाइनल डेटा आता है वो जाता मतलब मिलता है रिक्वेस्ट भेज के। यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे, जस्ट प्रॉमिस ही रिटर्न कर देंगे, ठीक है, समझ गए। ये यहाँ अवेट हम नहीं लगाएं कि भाई डेटा फाइनल डेटा आएगा, नहीं, फाइनल डेटा नहीं मिलने वाला, सिर्फ प्रॉमिस मिलेगा, वो भी डेफर फंक्शन के थ्रू। ये रिएक्ट और डॉम का चीज़ है, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे हमें भाई कुछ भी डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई ये प्रॉमिस हुआ ना, फाइनल डेटा थोड़े गया। अब स्टूडेंट्स में जाएंगे और यहाँ पे जो डेटा आया ना, ये डेटा में यूज़र लोडेड डेटा, जहाँ पे डेटा मिलता है लेकिन डेटा नहीं मिलेगा, यहाँ पे प्रॉमिस आएगा। कैसे, मैं कॉन्सोल लॉग करके दिखा देता हूँ डेटा, ठीक है, कॉन्सोल लॉग करता हूँ। ये देखो ऑब्जेक्ट मिला है जिसके अंदर ये स्टूडेंट्स है, वो प्रॉपर्टी इसमें की प्रॉमिस स्टोर है, तो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके जो है फाइनल डेटा में मिलेगा, ठीक है। कैसे रिजॉल्व करेंगे, मैंने वही बोल रहा हूँ कि मैंने बता के रखा है डेफर वीडियो में, 2 वीडियो डेफर का आप देख सकते हो पीछे जाके। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 चीज़, एक तो सस्पेंस एपीआई जो रिएक्ट आपको पता है, ठीक है, सस्पेंस हम लोग को लगेगा, क्योंकि डेटा लोड होगा ना, तो भाई होता है ना वेटिंग, कितना सेकंड वेट हो रहा है, तो उसके लिए सस्पेंस लगता है कि हाँ इतना सेकंड वेट कर रहा है, तो उसके लिए आप दिखा रहे हो कि जो भी हम लोग स्केलेटन दिखाने वाले हैं ना, तो कुछ भी लोडिंग वोडिंग वगैरह, सस्पेंस। और भाई हमें यहाँ अवेट कॉम्पोनेंट इंपोर्ट करना पड़ेगा तुम्हारा रिएक्ट और डॉम से, ठीक है, ये हो गया।
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शीट के अंदर सस्पेंस कंपोनेंट देंगे, ठीक है, सस्पेंस कंपोनेंट दे दिए, ठीक है, और इसके अंदर देंगे अवेट कंपोनेंट देंगे, यहाँ पे एक रिजॉल्व प्रॉप देंगे भाई, ठीक है। रिजॉल्व प्रॉप में हमें वही प्रॉमिस देना जो यहाँ पे हमें मिल रहा था स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कहाँ है, स्टूडेंट्स एक्चुअल में जो ये डेटा इक्वल्स टू यूज लोडेड डेटा को कॉल किया ना, जो कि ये रिटर्न कर रहा था, ये प्रॉमिस जो है स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी, देखो ना यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, इसमें प्रॉमिस है, यही सेम चीज़ है। तो यहाँ पे क्या है, डेटा इक्वल्स टू यूज लोडेड डेटा, जिसको डेटा को कौन सा लॉक किया, तो ये ऑब्जेक्ट मिला। तो हम लोग रिजॉल्व में क्या डाल देंगे, डेटा डॉट स्टूडेंट्स, क्योंकि वो एक्चुअल में प्रॉमिस है, ठीक है। तो रिजॉल्व होकर हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से कॉल करेंगे और रिस्पॉन्स हमें मिलने वाला रिस्पॉन्स, और इस तरीके से करली ब्रेसेस देंगे। एक फंक्शन अंदर में एक कॉल बैक फंक्शन कॉल करना है आपको, जिसमें कि आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। अब फिलहाल के यहाँ पर मैं आप दिखा देता हूँ, रिस्पॉन्स इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे जो रिटर्न करेंगे, रिटर्न JSX कोड, यानी फाइनली जब हमारा मतलब डेटा मान लो 10 सेकंड लगा और फिर लोड हो गया, ठीक है। तो ये जो टेबल है इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो स्केलेटन हटा देते हैं, क्योंकि ये हमारा फाइनल डेटा वाला है ना, तो यहाँ से एस्पेक्ट रेशियो और स्केलेटन हटाते हैं, ठीक है। देंगे स्केलेटन, टेंशन मतलब भाई, ऐसा नहीं है कि अचानक हटा देंगे। ये हो गया ये फाइनल डेटा के लिए। लेकिन स्केलेटन कहाँ देंगे, सस्पेंस जो API होता है ना, इसमें एक फॉल बैक प्रॉप जाता है, जो कि लोडिंग के लिए होता है, कि भाई कितना सेकंड जो लोड होगा ना, वो लोड होता है तो क्या दिखाओगे, तो वही हम लोग टेबल को ही दिखाएंगे, ठीक है। इसी को टेबल को पेश करते हैं जिसमें कि स्केलेटन वगैरह है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे तो अभी परेशानी होगा ना, अभी इनफाइनाइट लूप शायद चल सकता है, मेरे को जहाँ तक लग रहा है, मे बी देखते हैं, लोड करते हैं। देखो रिस्पॉन्स तो आ गया भाई, ठीक है। देखो रिस्पॉन्स आ गया, कि रिस्पॉन्स कहाँ से समझ में आया, अवेट कंपोनेंट के अंदर जो प्रॉमिस दी थी ना, डेटा डॉट स्टूडेंट्स, जो कि यहाँ से, अरे भाई जो यहाँ से आ रहा था, फिर यूज़र लोडर डेटा से इसको एक्सेस किए, डिफर का जो रिटर्न हो रहा था, और फिर डेटा डॉट स्टूडेंट्स किए, जो रिजॉल्व हुआ, फिर ये एग्जीक्यूट किया तो रिस्पॉन्स पे रिस्पॉन्स आया, कौन सा लॉक किया, तो रिस्पॉन्स में डेटा है, ठीक है। अभी हमारा टेबल एम्प्टी है, तो हम लोग को ना टेबल में वो डेटा को सेट करना पड़ेगा, समझ गए भाई। तो वो कैसे करेंगे सेट, देखो, तो उसके लिए क्या सीन है यहाँ पे, मैं एक चीज़ बताता हूँ। उसके लिए सीन ऐसा है कुछ, कि टेबल में डेटा सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब टेबल में जब देखोगे तो यहाँ पे ना भाई डेटा इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। ये इस डेटा को पकड़ रहा है, डेटा, अच्छा डेटा यानी ये डेटा, लेकिन एक्चुअल में डेटा तो आ नहीं रहा ना भाई। पिछला प्रोजेक्ट में ऐसा था, डेटा में डेटा आ रहा था, इस बार तो हम लोग प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं ना, डिफर से, इससे पहले डेटा रिटर्न कर रहे थे। तो बात ये है कि भाई डेटा में डेटा नहीं है, डेटा में हमें डेटा चाहिए। थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है ना, समझ पा रहा हूँ भाई। यहाँ पे डेटा में इसको डेटा चाहिए, लेकिन डेटा में इसको प्रॉमिस मिल रहा है, इसलिए कुछ रेंडर नहीं कर रहा, क्या ही रेंडर करेगा, है ना। तो भाई यहाँ पे कैसे होगा पता है, यहाँ पे जो मैं सोच रहा हूँ, यहाँ पे भाई हाँ, एक ना एक लोकल स्टेट क्रिएट करते हैं डेटा के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कॉन्स्ट टेबल डेटा, ध्यान से देखना, टेबल डेटा इक्वल्स टू सेट टेबल डेटा, ठीक है, इस तरीके से। और यूज स्टेट देते हैं, और मान लो कि जो यहाँ पे डेटा में एरे आ रहा है, ये कॉपी होगा क्या, कॉपी ऑब्जेक्ट होगा क्या। और यहाँ पे अगर पेस्ट करते हैं एरे में, ये देखो पेस्ट कर दिया ना, मतलब ये ऐसे डमी पर्पज़ के लिए हटा देंगे, टेंशन मत लो। और यहाँ पे टेबल डेटा जो है, डेटा इक्वल्स टू टेबल डेटा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक बार अगर लोड करेंगे तो भाई यहाँ पे जो है टेबल डेटा, कुछ तो इशू है, ओ दो बार एरे हो गया भाई, ये को लास्ट में भी हटाना पड़ेगा। वो वहाँ से कॉपी किया था ना, तो एरे कॉपी कर लिए थे, तो दो बार पहले भी एरे रखे थे और फिर उसके अंदर एरे, अब आएगा, ये तो आ गया ना। लेकिन इसका कोई सेंस थोड़ी बनता है भाई, मतलब ये तो डमी है ना, समझ रहे हो बात, ये तो डमी है, ठीक है। हम लोग अलग स्टेट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि डेटा में देखो बात ये कि डेटा में अब डेटा नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग अलग स्टेट क्रिएट कर रहे हैं। डेटा में प्रॉमिस आ रहा है, समझ गए, ठीक है, इसलिए अलग टेबल के लिए अलग हम लोग स्टेट क्रिएट कर रहे हैं, फिर वो डेटा प्रॉपर्टी मेंशन की, तब हमारा डेटा रेंडर हुआ। बट अब क्या करेंगे पता है, अब जो ये तो आपको समझाने के लिए था, अब ये डेटा हम क्लीन कर दें, ये जो डमी डेटा था बस ये दिखाने के लिए, हाँ भाई हमारा जो डेटा लोड हो रहा है, इसको क्लीन कर दिए, ठीक है। एम्प्टी है, हम लोग चाहते हैं कि भाई जब भी यूज़र यहाँ पे आए स्केलेटन दिखे कुछ देर के लिए, अभी थोड़ा देर दिखा होगा आपको, जो भी है मतलब मान के चलो दिख रहा है स्केलेटन, और उसका फाइनल डेटा आ जाए, ठीक है। तो कैसे होगा, यहाँ पे ना रिएक्ट टेबल जो भी बोलो, टाइमस्टैक टेबल, तो यहाँ पे ना एक मेटा प्रॉपर्टी, मेटा जाता है, मेटा प्रॉपर्टी, ठीक है। मेटा प्रॉपर्टी यहाँ पे होता है, कॉमा देते हैं। तो यहाँ पे जो ये मेटा प्रॉपर्टी होता है, इसके अंदर ना आप कोई भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, जो कि ना टेबल के डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो, समझ गए। तो भाई यहाँ पे जैसे देते हैं अपडेट डेटा, ठीक है, अपडेट डेटा एक प्रॉपर्टी जो कि फंक्शन होगा, जो कि डेटा को लेगा और वो क्या करेगा, सिंपली
वो सिंपली क्या करेगा, ये जो टेबल डेटा स्टेट है ना इसको अपडेट करेगा। अब जैसे इसको अपडेट करेगा तो भाई यहाँ पे भी तो चेंज होगा ना एक्चुअली इसका डेटा को, डायरेक्टली हम लोग चेंज नहीं कर सकते, तो हम लोग इसलिए स्टेट क्रिएट कर लिए जिसमें कि एम्प्टी रखें और ये मेटा के अंदर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जो क्या करेगा ना, जो अपडेट करेगा इस स्टेट को। अब जब इसका अपडेट स्टेट होगा तो कहीं ना कहीं इसका जो स्टेट है ना कनेक्टेड है इसके डेटा प्रॉपर्टी से, तो एक्चुअल का टेबल का डेटा चेंज हो जाएगा। समझ गए कैसे कनेक्शन बन रहा है। सेट टेबल डेटा करते हैं और यहाँ पे डेटा को पास कर देते हैं, यानी कि जो भाई अपडेट डेटा में डेटा कॉल करेंगे ना हम लोग, जो डेटा पास करेंगे वही डेटा सेट टेबल डेटा में होगा। जब सेट टेबल डेटा हो जाएगा तो भाई यानी ये जो टेबल डेटा जो है इसमें वैल्यू सेट हो जाएगा। जब इसमें वैल्यू सेट हो जाएगा तो डेटा टेबल का जो डेटा है इसमें टेबल डेटा आ जाएगा, यानी नया डेटा आ जाएगा। ठीक है, अब ये फंक्शन कॉल कैसे होगा, यहाँ तो हमने डिफाइन किया। ठीक है, अब ये टेबल एपीआई में मिल जाएगा, तो हम लोग ने यहाँ पे जो अवेट लगा रहे हैं ना यहाँ पे जस्ट करेंगे टेबल डॉट ऑप्शंस डॉट मेटा फिर डॉट अपडेट डेटा। ठीक है, जो है, और उसमें हम लोग रिस्पॉन्स जो आया था मैं आपको दिखाया था शायद, रिस्पॉन्स यहाँ पे ये रहा रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ये 13 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद रिलोड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अभी तो आपको दिख गया, लेकिन फिर वो फॉर्मेट में नहीं आ रहा जी, क्योंकि हमारा था कि भाई नेस्टेड वाला फंक्शन था ना, नेस्टेड फॉर्मेट में जो आ रहा था तो सारा आ गया, लेकिन जो हमारा एप्लीकेशन था जिसको जो पिछला वीडियो देखे उनको याद होगा कि भाई नेस्टेड फॉर्मेट में आ रहा था जो पेरेंट चाइल्ड कनेक्शन में। तो क्या है कि ये जो फंक्शन है, क्योंकि हम लोग यहाँ से डेटा को रिटर्न कर रहे थे ना, और यहाँ पे तो नेस्टेड डेटा कमेंट किया हुआ, इसको कॉल करके डेटा इसमें पास कर रहे थे, तो हम लोग क्या करेंगे इस फंक्शन को यहाँ से कट कर लेते हैं और इसको ना स्टूडेंट्स में यहाँ पे कहीं पर भी बाहर पे आप पेस्ट कर दो, और यहाँ पे जो है हाँ यहाँ पे जो है नेस्टेड डेटा के अंदर इसको पास कर दो ताकि वो उसको नेस्टेड बना दे। ठीक है, अच्छा यहाँ लोडेज मांग रहा है, तो लोडेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। लोडेज ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल होगा, तो कहीं पर भी इंपोर्ट लोडेज इस तरीके से। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि भाई इनफाइनाइट लूप इस तरीके से चल रहा है, देखो एकदम चल रहा है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, अब ये क्लोज होगा भी नहीं, इसको पूरा क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अरे यार क्लोज हो जा, इनफाइनाइट ये चलने लगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। देखो हो क्या रहा पता है, हो ये रहा है कि जब अपडेट करें, नॉर्मल अपडेट करें तो देखो नहीं होगा। नॉर्मल अगर अपडेट करें ना, मतलब नॉर्मल अपडेट यानी कि डायरेक्टली कॉल करें डेटा को पास करके, इंस्टेड उस फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे सब कुछ सही रहेगा। यहाँ पे अगर मैं फिर से ओपन करूँ गूगल क्रोम, ठीक है, अब ये कंसोल ओपन करते हैं, ये देखो यहाँ पे जैसे करेंगे तो अब यहाँ पे इनफाइनाइट ये लूप नहीं चल रहा, लेकिन नेस्टेड जो फंक्शन है उस पर पास करने से इनफाइनाइट लूप चल जा रहा है, क्योंकि उसको तो कॉल करना पड़ेगा ना, नहीं तो देखो सारा डेटा आ जा रहा है। यहाँ पे नेस्टेड वाला जो सीन था वो उसके थ्रू यहाँ आना था। ऐसे यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर जो भी, तो काम नहीं करेगा, बट यहाँ पे नेस्टेड में तो चाहिए है ना, वो तो चाहिए। अब भाई मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, काफ़ी ये पेचीदा है। ठीक है, बात ये नेस्टेड का नहीं, अभी लग रहा होगा भाई नेस्टेड फंक्शन इतना लफड़ा कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो सिंपल है। अगर आप फॉलबैक को चेंज कर दो ना, फॉलबैक में सारा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वो बार बार रीरेंडर हो रहा है। मैं बताता हूँ, सारा सीन आपको समझ में आ जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड है भाई टेंस्टैक टेबल का, बट मैं समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ जस्ट पी लिख दूंगा ना हेलो इस तरीके से, ठीक है, और अब मैं अगर यहाँ पे नेस्टेड टेबल देता हूँ, ध्यान से देखना, अब अगर मैं नेस्टेड डेटा में डेटा पास करता हूँ जो कि हमारा जैसे चाहिए था, और अब देखते हैं ब्राउज़र। ठीक है, अब यहाँ पे टैब ओपन करते हैं और ये देखो, अरे भाई अभी तो ये चीज़ वही हो रहा है। रुको भाई, ये चीज़ अलग ही भाई सीन है। रुको ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। नेस्टेड डेटा यहाँ पे तो देखो फॉलबैक की वजह से तो इशू आ ही रहा है, मेरे को पता है, बट यहाँ पे कुछ और भी इशू है। तो भाई यहाँ पे जो चीज़ है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, या हो सकता है भी समझ में नहीं आ रहा है भाई क्या है नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं सही से। प्रॉब्लम जो इसका मैं सॉल्यूशन निकाला था वो इस तरीके से था कुछ। अरे भाई रुको, ये तो ओरिजिनल वाला मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, उसको मैंने निकाल कर रखा था भाई कंपेयर करने के लिए। तो जो मैं बोल रहा था, जो ओरिजिनल वाला कोड है हमारा, ठीक है, तो भाई देखो बात ऐसा है ना कि यहाँ पे जो अवेट कॉम्पोनेंट हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं ना, हम लोग चीज़ों को यहाँ पे एक कॉल फंक्शन करके रिटर्न कर रहे हैं डेटा। देखो सिंपल है, मतलब देखो मैं कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना चाहता, लेकिन समझो अवेट जो कंपोनेंट है ना, इसके अंदर जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, इसको इस तरीके से नहीं, इसको थोड़ा अलग तरीके से करेंगे ताकि वो इनफाइनाइट ना चले, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। ठीक है, देखो वो कैसे होगा वो मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम ये हो रहा है ना, मेरे को जहाँ तक लग रहा है प्रॉब्लम ये हो रहा है, ध्यान से समझना। ठीक है, मैं एकदम बहुत क्लियरली बहुत ही डीपली समझाऊंगा, एकदम ध्यान समझना। आप यहाँ पे अपडेट कर रहे हो, ठीक है, चीज़ों को। अब जब अपडेट कर रहे हो ना, यहाँ पे ये तो रेंडर हो गया पहला बार, जैसे अपडेट कर रहे हो ये कॉल हो रहा है फंक्शन। अब जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है ना, सेट टेबल हो रहा है,
सेट टेबल डेटा हो रहा है और ये भाई डेटा को अपडेट कर रहा है। अब डेटा को जब अपडेट कर रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भाई ये डेटा अपडेट हो रहा है तो फिर से वो रिरेंडर होगा, लेकिन वो कहाँ पे आएगा, मतलब वो तो अवेट कंपोनेंट के अंदर आया ना, फिर ये चीज़ आएगा। तो कहीं ना कहीं बार बार ट्रिगर हो रहा है, इनफाइनाइट चल रहा है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। तो इसको अलग तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंपल है, सेम यही चीज़ होगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे। देखो बस एक अलग कॉम्पोनेंट बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट टेबल, ठीक है, .jsx, RAFC प्रेस करते हैं, यहाँ देखते हैं स्टूडेंट टेबल, और यहाँ पे जो है इसका जो कोड था ना ये टेबल तक, बस इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देंगे, एकदम सेम सिंपल है, बस वही चीज़ है, ठीक है। अब देखो अब क्या क्या चीज़ यहाँ चाहिए, बस यहाँ पे बस कुछ कुछ कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ से कट कर लो, यहाँ से ये भी कट कर लो, और यहाँ पे जस्ट स्टूडेंट टेबल पास कर दो, हो गया काम खत्म। यहाँ तक कब सही चीज़ था, और वो जो कट किया इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। अभी के लिए कमेंट कर दो कुछ यहाँ से चाहिए होगा, तो फिलहाल के लिए टेबल लेवल कंपोनेंट चाहिए और भाई फ्लेक्स रेंडर और ये सारा कुछ चाहिए। तो रुको ये यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इंपोर्ट का ये हो गया, ठीक है। तो जो जो नहीं चाहिए उसको हटा देते हैं, शीट नहीं चाहिए, बस ये हो गया। बाकी भाई चाहिए, देखो ये टेबल, देखो यहाँ पे एरर दिखा रहा है, फ्लेक्स रेंडर वगैरह ये सारा इसको चाहिए। तो फ्लेक्स रेंडर जो है इस कॉम्पोनेंट से आ रहा है, टैन स्टैक से आएगा, ठीक है। बस यहाँ पे फ्लेक्स रेंडर ही चाहिए, क्योंकि रेंडर होना है ना वो टेबल कॉलम, मतलब कॉलम और सेल जो भी है। अरे भाई रुको, तो यहाँ पे जो है ये चीज़ तो हो गया, और मैं आपको बताता हूँ। और अच्छा टेबल भी चाहिए ना, अब टेबल तो यहाँ पे बनाया, देखो टेबल का जो वेरिएबल है, देखो टेबल तो यहाँ पे बनाया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, टेबल को पास कर देंगे यहाँ पे, जस्ट टेबल इक्वल्स टू टेबल, हो गया, ठीक है। अभी सेव नहीं किया मैंने फाइल को, अब यहाँ पे जो इसको डिस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे, टेबल को निकालेंगे। जब टेबल को निकाल लेंगे तो भाई ये हट जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ ये वार्निंग दे रहा है, एरर नहीं, क्विक फिक्स करते हैं और फिलहाल के लिए इसको डिसेबल फॉर इंटायर फाइल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ का काम हो गया, इसको सेव करते हैं पहले, ठीक है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है, और फिर जो है इसको सेव करते हैं, ये हो गया। और बाकी जाते हैं यहाँ पे और इसको एक बार रिलोड करते हैं। मेरे को लग नहीं रहा इस बार ये चीज़ ऐसा होगा, ठीक है। डेटा इस बार जो है, डेटा तो भाई नहीं है, अच्छा हाँ ठीक मैं बताता हूँ। डेटा नहीं है क्योंकि डेटा आया, बट टेबल देखो रिजॉल्व तो हो गया, ऑब्वियसली डेटा आया होगा। देखो यहाँ पे नेटवर्क में देखो ना, डेटा आ गया, ठीक है। बस हमें यहाँ टेबल का हमें सेट करना है, इसीलिए मैंने उसको कट किया था। ये देखो ये जो था टेबल डॉट ऑप्शन डॉट रिस्पॉन्स डेटा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ इफेक्ट यूज़ करेंगे जब फर्स्ट बार यूज़ होगा, ठीक है। फर्स्ट बार इस तरीके से जब हमारा ये कॉम्पोनेंट रेंडर होगा, और यहाँ पे इस तरीके से देंगे, ठीक है। हमें डेटा तो चाहिए होगा, डेटा का कैसे लेंगे, तो देखो यहाँ पे डेटा ले रहे थे कैसे, याद है ना, करली ब्रेसेस करके, ये देखो कुछ इस तरीके से करके ले रहे थे ना, रिस्पॉन्स आ रहा था कॉलबैक फंक्शन। यहाँ पे कैसे लेंगे, यहाँ पे हम लोग अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे, उसका नाम है यूज़ एसिंक वैल्यू, ठीक है। तो कॉन्स्ट वैल्यू लिखते हैं और लिखते हैं यूज़ एसिंक वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से देते हैं, देखना, ठीक है। ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया रिएक्ट और डॉम से। तो क्या करता है ना, इसका जो पेरेंट में यूज़ किया गया होगा ना कहीं अवेट कंपोनेंट, जैसे कि पेरेंट में ये देखो अवेट यहाँ पे यूज़ है, तो इसका जो चाइल्ड कंपोनेंट है ना, उसके पेरेंट का अवेट कंपोनेंट का वैल्यू यूज़ कर सकता है। अगर कॉन्सोल लॉग करके मैं आपको दिखा दूँ अभी, CLG कॉन्सोल लॉग वैल्यू, ठीक है, और वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं आपको दिखाता हूँ, कॉन्सोल पे जाते हैं और देखना, ये तो वैल्यू में आ गया, वैल्यू में पूरा रिस्पांस आया, तो वैल्यू डॉट डेटा करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही जो टेबल ऑप्शन था इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, मतलब कॉपी कर लेते हैं जो भी करना है, और यहाँ पे जस्ट पेस्ट, ओहो, यहाँ पे इंटर मार के पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे जस्ट लिखते हैं वैल्यू डॉट डेटा। मैंने अभी दिखाया ना आपको, वैल्यू डॉट डेटा आ रही है, तो वैल्यू ये है, तो वैल्यू डॉट डेटा में एक्चुअल डेटा है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और अब अगर सेव करते हैं तो ये देखो आ गया, ठीक है। अब हम लोग नेस्टेड वाला भी अपनाते हैं, देखो नेस्टेड वाला जाते हैं और नेस्टेड वाला यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ये देखो फिर से यहाँ पे नेस्टेड डेटा में डेटा पास करते हैं, होप कि ये काम कर जाएगा और ये इनफाइनाइट नहीं चलेगा, देखते हैं। हाँ तो भाई देख लिए, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, देखो भाई समझना बहुत ही ईजी है लेकिन समझाना मुश्किल होता है, बट फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि ना आपको चीज़ें समझ में कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, क्या ऐसा सॉल्यूशन होगा, क्या होगा नहीं होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बट देखो सिंपल है भाई। टैन स्टैक टेबल ही कुछ ऐसा चीज़ है कि उसके साथ इसको भाई मतलब तुम भाई कुछ केमिकल रिएक्शन यहाँ पे करवा रहे हो, एक तरह से जो होता है ना केमिस्ट्री क्लास में भाई 2-3 केमिकल को मिलाते हैं और भाई वो धुआं हुआ ये सब निकलने लगता है, तो उस तरीके समझो कि भाई तुम 3-4 पार्ट पुर्जा एक साथ भाई कनेक्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुमको परेशानी तो आएगा ही। बट फिर भी अगर कहीं बीच में समझ में नहीं आया तो भाई बोलना, कमेंट करना कि भाई ये चीज़ समझ में नहीं आया तो मैं समझा दूंगा, तो फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो भाई ये सारा चीज़ है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहाँ तक था, बस यही था और कुछ नहीं। अब स्केलेटन का देखते हैं, स्केलेटन का भाई वो सिंपल है। स्केलेटन कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। इसको हटाते हैं और इसको यहाँ पे इसको देते हैं, तो इसको एक बार रिलोड करते हैं और इसको थोड़ा डीले करवाते हैं, ठीक है। अब डीले करवाने का फंक्शन मिल जाएगा क्रोम पे, कुछ होता है ना वो प्रॉमिस उसका, कुछ मैं निकालता हूँ,
ये रहा डिले, ये फंक्शन, ठीक है। डिले पता नहीं भाई, ये तो अलग ही। अच्छा सॉल्यूशन में जाते हैं, ये रहा, ठीक है। तो इसको जाते हैं मेन डॉट JSX में और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और जानबूझ के हम लोग डिले करवाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं डिले, भाई क्या था डिले, भाई इससे वो मूवी का याद आ गया, क्या बोलते, खट्टा मीठा नहीं था उसमें, लोड कर ए डिले, जो उसमें रहता है भाई, कॉमेडी मूवी है उसमें। तो डिले से वो याद आ गया, ये डिले ऐसे बोलते हैं ना, डिले डिले ऐसे कुछ बोलते हैं उसको ना, डिले। तो मान लो 4 सेकंड के लिए इस तरह से डिले करवाते हैं, फिर डॉट देन, ठीक है। फिर इसको यहाँ पे ये एरो फंक्शन में इस तरह से देखें, इसको कॉल करवा देते हैं। ये देखो यहाँ पे आ रहा है, 4 सेकंड के बाद उसका देखो आ गया, ठीक है। ठीक है, इसको रिलोड करते हैं और यहाँ पे जो है, ठीक है। बट बात यहाँ पे ये है कि भाई यहाँ पे जो 4 मैं दिखा रहा था ना फाइनल डेमो में, वो तो नहीं आ रहा है ना, वो तो नहीं आ रहा है ना। तो वो कैसे करेंगे पता है, वो कैसे करेंगे, स्टूडेंट्स में जाते हैं और यहाँ पे ना टेबल मिला होगा, तो डेटा में टेबल, देखो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा तो एम्प्टी है ना। तो हम लोग देखेंगे कि भाई अगर बाय डिफ़ॉल्ट डेटा ना अगर एम्प्टी है तो क्या करेंगे पता है, मैं आपको बताता हूँ। जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना उसमें से कोई एक कॉपी कर लो, ठीक है। एक जो है एक कॉपी कर लेते हैं, कॉपी ऑब्जेक्ट, और डेटा के जगह पे अगर मैं फ़िलहाल के लिए एरे में इस तरीके से दे दूँ और भाई इसको अगर पेस्ट कर देते हैं, अरे भाई फिर से वही इनफाइनाइट लूप वाला झमेला, रुको रुको रुको, 1 2 3 4 आ रहा है, अरे रुको समझ गए। लेकिन भाई इनफाइनाइट लूप वाला झमेला हो रहा है, रुको रुको यार, अलग ही इसका ये है, ठीक है। इसको रिलोड करते हैं, भी उसका भी सॉल्व करना पड़ेगा भाई, उसका भी इनफाइनाइट लूप का झमेला है, ठीक है। तो टेबल डेटा तो हम लोग क्या करेंगे पता है, मैं यहाँ पे जो करना चाहता हूँ, अगर ये भाई मतलब अभी तक डेटा लोड नहीं हुआ है तो एम्प्टी है, ठीक है। डेटा लोड होगा है ना, जो रिजॉल्व होगा यहाँ पे डेटा लोड होगा, फिर ना डेटा सेट हो रहा है स्टूडेंट टेबल के अंदर जाके, यहाँ पे सेट हो रहा है एक्चुअल डेटा जो आ रहा है यूजर सिंक वैल्यू से, ठीक है। अगर डेटा लोड नहीं हो, डेटा अगर एम्प्टी है, ठीक है, डेटा अगर एम्प्टी इनिशियल स्टेज पे, तो कैसे दिखेंगे, तो यहाँ पे ना मैं इसकी जगह पे नल रखता हूँ, ठीक है। इसलिए ना क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो नया ऑपरेटर नहीं है डबल क्वेश्चन मार्क का, तो कहने का मतलब ये होगा कि अगर ये नल है तो इसके बाद वाला जो देंगे ना वो ट्रू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वो पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से देखो, इस तरीके से, ठीक है। अगर नल है तो, ठीक है, अगर नल है तो यानी ये चीज़ अगर नल है तो, और नहीं है तो मतलब अगर नहीं है तो फिर टेबल डेटा ही है, समझ रहे हो। जैसे डेटा से जब सेट हो जाएगा ना तो फिर ट्रू हो गया, जब ट्रू हो गया तो ये चीज़ें यहाँ पे सेट मतलब इसका वैल्यू ये मान लेगा। लेकिन जब तक नहीं है इनिशियल रेंडर में तो भाई कुछ टाइम लग रहा है ना, 4 सेकंड जो हमने यहाँ पे सेट किया, 4 सेकंड, तो भाई 4 सेकंड तो ये एम्प्टी नल ही है। तो अगर नल है, हाँ नल है, तो भाई इसको ये मान ले रहा है। अभी इसको ठीक करेंगे, टेंशन मतलब। तो ये जैसे मान लेगा तो हमारा स्केलेटन दिखेगा, ठीक है। लेकिन जैसे डेटा आ जाएगा तो फिर हमारा डेटा दिखने लगेगा, ठीक है। क्योंकि जब तक डेटा नहीं है तब तक तो भाई नल है ना, तो फिर स्केलेटन में कुछ तो चाहिए होगा यहाँ पे भरने के लिए, ठीक है। ये ठीक है, इसको सेव करते हैं, रिलोड करते हैं, ये देखो, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि इसीलिए हम लोग यहाँ पे 1 दिए, क्योंकि भाई यहाँ पे 1 दिए, अगर ये 2 देते हैं तो 2 3 आता है, ठीक है। मान लो 4 चाहिए तो 4 देते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी करेंगे रियल लाइफ में, मैं दिखाता हूँ अभी आपको, बट एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से है, ठीक है। अगर वो एम्प्टी हो जाएगा तो भाई एम्प्टी डेटा का क्या स्केलेटन तुम दिखाओगे, मतलब डमी स्केलेटन बनाना पड़ेगा ना, डमी डेटा, ठीक है। तो सारे को अभी कॉलेप्स करते हैं और ना सारा डिलीट कर देते हैं, बस एक रखते हैं। और ना वैल्यू भाई देखो, आईडी तो नहीं चाहिए, आईडी नहीं चाहिए, नेम में वैल्यू एम्प्टी कर दो बस भाई, की वैल्यू चाहिए अपने को, कुछ नहीं, ठीक है। फिर भी ये दिखेगा, बस अपने को एक होता ना फिल तो करना पड़ेगा ना डमी डेटा को कम से कम, ठीक है। अगर रहेगा ही नहीं तो क्या वो स्केलेटन दिखाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। और ये भी नहीं चाहिए, और पेरेंट तो चाहिए नहीं, बस यही सब चीज़ दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। 1 2 3 4 5, हाँ तो भाई यही चीज़ है। तो यहाँ पे ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ कट कर लेते हैं, अरे भाई रुको रुको, इसको यहाँ कट कर लेते हैं और यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे देते हैं न्यू एरे, ठीक है। जो मैं दिखा रहा था उस वक्त कि आपको कितना चाहिए, मान लो 10 आइटम चाहिए, 9 आइटम चाहिए, डॉट एम्प्टी स्लॉट क्रिएट हो गया, फिल करते हैं, फिर उसमें मैप करते हैं सारे एलिमेंट को। अब भाई हमें सिर्फ वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना है, ऐसे पेस्ट कर देंगे तो ये समझेगा कि हम लोग फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए आपको राउंड ब्रैकेट मारना है, फिर पेस्ट करना है। अब सेव करते हैं और अब रिलोड करते हैं, ये देखो टोटल 9 आइटम आ गया, ठीक है, ठीक है। उसका तो आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो मेरे को लग रहा है, अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख करूँ तो शायद यहाँ पे इनफाइनाइट लूप नहीं हो रहा है, नहीं तो मेरे को लग रहा था शायद वो इनफाइनाइट होगा, पता नहीं। हाँ, तो इस तरीके से भाई स्केलेटन आप दिखा सकते हो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं मानता हूँ भाई ये चीज़ कि भाई इसको कनेक्ट करना एप्लीकेशन से,
ठीक है। बट रियल लाइफ में ऐसा ही होता है भाई, ठीक है। तुम इजी वीडियो देख के सोचो कि भाई रियल लाइफ एप्लीकेशन में अगर वो काम कर दिया तो बहुत बार नहीं होता है, क्योंकि भाई जो दिखता है एक्चुअल में वो ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता भाई। रियल लाइफ एप्लीकेशन में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। पता है थोड़ा सा मैंने बीच में कॉम्प्लिकेटेड कर दिया सिचुएशन को, मैं उसको इजीली समझा सकता था, बट मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब मैंने भाई एक्सपेरिमेंट किया अभी, और अभी भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा होता है ना माइंड को मतलब रेस्ट देकर आराम से बताते, तो मैं एकदम इंस्टेंटली वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे को लगा इस पर बनाना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे फिर से रिलोड करें, ठीक है, तो ये 10 आइटम कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। हम लोग चाहे तो 4 ही रख सकते हैं, क्योंकि भाई 4 ही दिखा रहे हैं ना, तो फिर से रिलोड करते हैं, ठीक है। इस तरीके से 4 सेकंड बाद ये हमारा इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। आप चाहे तो उसका साइज़ को कम ज़्यादा कर ही सकते हैं। स्केलेटन कहाँ गया, स्केलेटन भाई ये रहा ना, फॉल बैक में स्केलेटन एस्पेक्ट रेशियो में 4 है यहाँ पे। कौन सा ये टी हेड नहीं भाई, ये टी बॉडी का, यहाँ पे आप 3 कर दो या जो भी आपको हिसाब, इसका जो साइज़ के हिसाब से आपको लगे, ठीक है। हाँ देखो इतना सही लग रहा है, मतलब ये थोड़ा छोटा, हाँ। तो भाई इस तरीके से स्केलेटन आप बहुत ईजिली दिखा सकते हो, ठीक है। तो होप की समझ में आ गया होगा। बाकी जो इनफाइनाइट लूप चल रहा था उसके लिए भाई थोड़ा सा हमें ये कंपोनेंट को ये करना पड़ा, क्या बोलते हैं, आइसोलेट करना पड़ा, अलग से बनाना पड़ा, और फिर उसको हमने कहाँ डाल दिया, अलग से स्टूडेंट टेबल के अंदर डाल दिया, बस इतना ही अंतर था। बाकी सब कुछ तो भाई सही है। कहाँ की ये स्टूडेंट टेबल, ठीक है, अवेट के अंदर यहाँ पे करते तो भाई नहीं काम करता, वो इनफाइनाइट चलता रहता, तो इसलिए हमने ऐसा बना दिया। और फिर रिजॉल्व का जो रिजॉल्व हो रहा था डेटा को वो फिर आ रहा था, ठीक है। अब देखो मेरा आदत है भाई थोड़ा बहुत ही ज़्यादा मैं ओवर थिंक करता हूँ, फिर से ना एक बार भाई एकदम फास्ट जल्दी से समझा देते हैं, ठीक है, ताकि समझा पाए आपको अच्छे से। तो बात ऐसा था कि हम लोग यहाँ से डेटा कैसे होता है, मतलब डेटा कैसे होता नहीं, मैं बताता हूँ, रुको। हाँ, तो रिएक्ट ऑटो डॉम में क्या होता है कि डेटा पहले लोड होता है, फिर कंपोनेंट लोड लेता है, ठीक है। तो स्केलेटन दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता, आप दिखा ही नहीं पाओगे, क्योंकि डेटा जब लोड हो चुका होगा उसके बाद ही कंपोनेंट लोड लेगा, ठीक है। तो फिर कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। मतलब डेटा तो लोड हो गया ना, आप क्या आप दिखाओगे लोडर, डेटा तो लोड हो गया, क्योंकि पहले कंपोनेंट लोड नहीं हुआ, पहले डेटा लोड होता है, इसीलिए लोडर फंक्शन देते हैं। तो उसका सॉल्यूशन इन्होंने क्या दिया, डेफर फंक्शन के थ्रू। तो डेफर फंक्शन में हम लोग डेटा को लोड नहीं करते हैं, जस्ट हम लोग प्रॉमिस भेज देते हैं, ठीक है, डेफर फंक्शन के थ्रू। अब फिर होता है ऐसा है कि फिर हम लोग स्टूडेंट्स डॉट जीएस में क्या था कि यूज़ लोडर डेटा हुक को कॉल करके उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं जो कि उसके राउट से रिटर्न कराया गया था। तो इससे पहले क्या डेटा रिटर्न हो रहा था, तो हम लोग डेटा को एक्सेस करके रेंडर कर दे रहे थे, बट अभी हमें प्रॉमिस मिल रहा है, तो डेटा में एक्चुअल में डेटा नहीं है, मैंने कॉन्सोल लॉग करके दिखाया, तो यहाँ पे कॉन्सोल लॉग भी है। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स नाम का, जिसके अंदर की वो प्रॉमिस है, ये रहा स्टूडेंट्स नाम का ऑब्जेक्ट है जिसमें प्रॉमिस है, मैंने दिखाया था ना कॉन्सोल लॉग करके, ठीक है। फिर उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको उस प्रॉमिस को हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं कैसे, अवेट कंपोनेंट को यूज़ करके। कहाँ गया भाई अवेट कंपोनेंट, ये तो फॉल बैक रहा, ये रहा, ठीक है, अवेट कंपोनेंट। अब अवेट कंपोनेंट ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, हमें सस्पेंस भी चाहिए होगा, तो हमें सस्पेंस कंपोनेंट दिया। और फॉल बैक मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कैसे हम लोग एक स्टैटिक सा डमी ये बना सकती है, तो मैंने शुरू में बता दिया, इजी पार्ट है। कैसे स्केलेटन को मैंने एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाया, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बट जाने दो ये। तो अवेट कंपोनेंट में रिजॉल्व प्रॉप देना, इसमें कि डेटा डॉट स्टूडेंट्स यानी ऑब्जेक्ट डॉट स्टूडेंट्स, आप देखोगे तो मैंने वो कॉन्सोल लॉग भी किया है, आपको दिख जाएगा, ये रहा ऑब्जेक्ट डॉट स्टूडेंट्स, यानी जो प्रॉमिस इसको रिजॉल्व कर रहा है। अब रिजॉल्व करने के बाद मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पे करली ब्रेसेस करके रिस्पॉन्स करके दिखाया था लूप चला के, जिससे कि इनफाइनाइट लूप चल रहा था अपडेट करते वक्त टेबल का डेटा, क्योंकि इनिशियली टेबल का डेटा एम्प्टी है ना, क्योंकि इनिशियली हम लोग क्या किए, अब डेटा में क्योंकि डेटा नहीं आ रहा, प्रॉमिस आ रहा, तो हमने एक अलग स्टेट क्रिएट कर लिया था, टेबल डेटा सेट टेबल डेटा, इसका वैल्यू की नल है। तो यहाँ पे हमने जो किया आपको पता ही है, ठीक है। अब नल है तो फिर उसको वैल्यू सेट करना पड़ेगा ना जब हमारा डेटा आ जाएगा सर्वर से। तो यहाँ पे जो चला रहे थे उसको वजह से इनफाइनाइट लूप आ रहा था, तो हमने क्या किया अलग भाई यहाँ पे जुगाड़ बैठाया कि इसको आइसोलेट कर दिया, जो भी कोड था उसके कंपोनेंट के अंदर डाल दिया, और टेबल प्रॉप्स में टेबल को पास कर दिया, क्योंकि ये टेबल इंस्टेंस जो क्रिएट हुआ ना वेरिएबल में, इसी में तो अपडेट होगा ना। और इसमें हमने फंक्शन डिफाइन किया मेटा, जिसके अंदर अपडेट फंक्शन, इसको कॉल करने से हम लोग अपडेट कर सकते हैं डेटा को, यानी इसके स्टेट का डेटा को, और जैसे ही अपडेट होगा तो टेबल का डेटा अपडेट हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने टेबल को पास करवाया, क्योंकि टेबल को अगर पास नहीं कराएंगे तो इसके अंदर का फंक्शन को कैसे एक्सेस करेंगे, है ना। तो फिर हमने स्टूडेंट टेबल में डिस्ट्रक्चरिंग करके टेबल को एक्सेस कर लिया जब भी, और फिर हमने वैल्यू को एक्सेस किया, ठीक है, यूज असिंग वैल्यू। तो ये कॉम्पोनेंट तभी रेंडर होगा जब भाई वो रिजॉल्व हो जाएगा, है ना। तो वैल्यू में हमें वो सर्वर से वैल्यू मिल रहा था, और यूज इफेक्ट लगाया ताकि जब भी पहली बार ये कॉम्पोनेंट रेंडर हो रहा है तो क्या करेगा, टेबल डॉट ऑप्शन डॉट मेटा डॉट अपडेट डेटा फंक्शन, यानी कि ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया था, ये अपडेट डेटा फंक्शन, ये कॉल कर रहा है यहाँ से, और इसमें वैल्यू भेज दे रहा है, ठीक है। इसमें जो है वैल्यू भेज दे रहा है, जैसे वैल्यू भेज दे रहा है तो वैल्यू यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। वैल्यू डेटा को एज ए वैल्यू ले रहा है, और सेट टेबल डेटा में नेस्टेड डेटा फंक्शन को कॉल कर रहा है, जो कि उस प्रोजेक्ट का एक था स्ट्रक्चर की भाई सब रोज के लिए चाहिए था, उसमें डेटा पास कर दे रहा है, ठीक है। अब ये डेटा पास कर दे रहा है तो भाई सेट टेबल डेटा अपडेट हो जा रहा है, टेबल डेटा जब अपडेट हो जा रहा है, क्योंकि टेबल डेटा ही एक्चुअल टेबल में यूज़ हो रहा है एज अ डेटा, तो फिर टेबल का डेटा अपडेट हो जा रहा है, और फिर हमारा फाइनल टेबल रेंडर हो रहा है, ठीक है।
तो भाई आशा करता हूँ समझ गए हो। अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कि भाई ये समझ में नहीं आया, तो फिर हम इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर पे पूछ लेना, ठीक है। अच्छा और एक चीज़, ये जो फुल नेम ये लिए नहीं दिख रहे, थोड़ा भद्दा लग रहा है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक है। रुको उसको कैसे करेंगे, रुको उसको जो है करने के लिए यहाँ पे फॉल बैक पे जो है बस यहाँ पे ना आप ये रेंडर हटा दो, ठीक है, बस हो गया, बस स्केलेटन दिखा दो ये, ठीक है। तो अभी ये सही लग रहा है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा भाई। अगर फिर भी कन्फ्यूजन तो बोला आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगा, ठीक है। दोस्तों का शेयर कर देना जिनको भाई ज़रूरत है सही में, और भाई मतलब हाँ कमेंट वगैरह कर देना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर परेशानी है तो भाई इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर कोई वीडियो का रिक्वेस्ट है तो भाई कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा या फिर इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं बना दूंगा, ठीक है।